हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाला एंड आई एम रफीक हियर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर में कोई भी काम परफेक्ट हो गया होगा, पूरा हो चुका होगा, तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और उसकी आइडेंटिफिकेशन, जो पहचान है, आप देख सकते हैं किसी भी हिंदी के लास्ट में चुकेगा, चुकेंगे या चुकेगी। जैसे आपने कहा कि हम लोग काम कर चुकेंगे या कर चुके होंगे भी कर सकते हैं, या आपने कहा कि वह जा चुका होगा, कल हम लोग ये टेंस पूरा कर चुके होंगे, अगली वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके होंगे, या फिर हम लोग अगली वीडियो में टेंस फिनिश कर चुके होंगे। तो ऐसे सेंटेंस जहां पे भी रहे, लास्ट में पहचान, आइडेंटिफिकेशन हिंदी में इस तरीके से रहे, वहां पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और फिर इंग्लिश के हिसाब से अगर देखते हैं तो इंग्लिश में क्या है कि जो काम फ्यूचर में लगे कि हाँ परफेक्ट हो गया होगा, हो चुका होगा, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट के बाद शैल विल, हर टेंस में जो भी फ्यूचर टेंस है सभी में शैल विल है। उसके बाद आगे क्या बदला, यहाँ पे चेंज क्या हुआ, हैव। शैल विल के बाद क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, हैव यूज कर रहे हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जितने भी परफेक्ट टेंस है वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी परफेक्ट टेंसेस में हम लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। बिल्कुल ये चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर ले कि जितने भी परफेक्ट टेंस है वहां पे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और सभी परफेक्ट टेंस में देखा आपने कि हेल्पिंग वर्ब, जाए प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड हो जाता है। अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो शैल विल के बाद क्या हो गया, हैव हो गया। यहाँ पे हैज नहीं है, आप ठीक से देख लें, शैल विल के बाद क्या है, हैव सिर्फ, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब कोई भी काम कर चुका होगा, जैसे आपने कहा कि हम लोग ये काम कल खत्म कर चुके होंगे, तो आप सेंटेंस क्या बोलेंगे, वी विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क टुमारो। या आपने कहा कि 2 महीने बाद हम लोग इंग्लिश सीख चुके होंगे, या 1 साल बाद हम लोग इंग्लिश सीख चुके होंगे, हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी होगी, तो आप क्या बोलेंगे, हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी होगी 1 महीने बाद या 1 साल बाद, तो आप क्या बोलेंगे, आवर इंग्लिश विल हैव। शैल विल के बाद क्या यूज करना है हमें, हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंप्रूव की थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे, इंप्रूव्ड। आवर इंग्लिश will have improved after 1 year. After 1 year. 1 साल बाद हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी होगी, हम लोग इंग्लिश सीख चुके होंगे, तो we will have learned English after 1 year. या फिर आपने कहा कि वह पहुंच चुका होगा, तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, he will have reached. वह पहुंच चुका होगा, तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, he will have reached. reach की थर्ड फॉर्म reached. नेगेटिव करना है तो शैल विल के बाद नॉट यूज कर लेंगे। इंट्रोगेटिव करना है तो शैल विल को हम लोग क्या करेंगे, पहले ले आएंगे। जैसे आपने कहा कि ही विल नॉट हैव रीच्ड, क्या वह पहुंच चुका होगा, तो हम लोग विल को पहले कर लेंगे। तो क्या बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव यहाँ पे, क्या वह पहुंच चुका होगा, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, विल ही। विल को सिर्फ पहले करना है, फिर सब्जेक्ट कौन है, विल को पहले करेंगे, सब्जेक्ट जो है तो ही सब्जेक्ट है, तो विल ही, और आगे क्या बचा, हैव, तो विल ही हैव रीच्ड। क्या वह पहुंच चुका होगा, ठीक है, क्या वह पहुंच चुका होगा, तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, विल ही हैव रीच्ड। शैल विल को पहले करना है, इस इंट्रोगेटिव करने के लिए विल या शैल को पहले कर देते हैं। उसके बाद क्या बचा, सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, वर्ब हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। आगे ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लें यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस तरीके से आप सेंटेंस बेसिक लेवल पे कर सकते हैं। थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो थोड़ा एडवांस लेवल के सेंटेंस है। जैसे आपने कहा आपके जाने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। जैसे आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो हम लोग पास में इस तरह की चीजें बात करते हैं, 2 टेंसेस को एक साथ मिलाकर। वैसे यहाँ पे भी 2 टेंसेस को एक साथ मिलाकर ज्यादातर बात करते हैं, और या फिर इंग्लिश बोलते हैं जब तो हमें ऐसे सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा, देखा, आपके जाने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, तो पहले यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, ट्रेन जा चुकी होगी एक सेंटेंस है, और आपके जाने से पहले 2 सेंटेंस यहाँ पे हो रहे हैं, और 2 काम हो रहा है एक तरह से, एक परफेक्ट हो रहा है और एक परफेक्ट नहीं है। तो आपने कहा आपके जाने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, तो पहले इंग्लिश किसके लिखेंगे, ट्रेन जा चुकी होगी, तो आप देखें द ट्रेन विल हैव, शैल विल यूज करना है हमें, तो द ट्रेन विल हैव। अब जाना, डिपार्ट अगर यूज करते हैं तो डिपार्ट की थर्ड फॉर्म डिपार्टेड, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड। कब, आपके जाने से पहले, तो आप यहाँ पे आपको बिफोर ऐड करना फ्रेंड्स, बिफोर यू रीच या बिफोर यू गो, आपको जाने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। मतलब यहाँ पे है कि बिफोर के बाद जो ऐड कर रहे हैं वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे कि आपने उसके बाद बिफोर जब आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, बिफोर के बाद क्या रहेगा,
बिफोर और सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आप आगे देखें सेंटेंस, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, तो पहले इंग्लिश किसकी होगी? चोर भाग चुका होगा। द थीफ विल हैव, अब भागना की इंग्लिश क्या होगी? फ्ले की थर्ड फॉर्म फ्लेड। द थीफ विल हैव फ्लेड, पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस कम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पे दो सेंटेंस मिलकर बन रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि चोर भाग चुका होगा जब तक पुलिस आती है उससे पहले, तो आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, यहाँ पे पास्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके आने से पहले हम लोग यहाँ से जा चुके होंगे, पहले इसकी इंग्लिश होगी तो क्या बोलेंगे? हम लोग यहाँ से जा चुके होंगे, तो वी और वी के बाद शैल या विल यूज कर ले, उसके बाद हैव, वी शैल हैव। अब वर्ब कौन है? जाना, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। यहां से फ्रॉम हियर, वी शैल हैव गॉन फ्रॉम हियर। उसके आने से पहले, तो आप यहाँ पे बिफोर पहले यूज करेंगे, बिफोर, और उसके आने से पहले तो बिफोर ही कम्स, मतलब जब तक वो आता है उससे पहले हम लोग जा चुके होंगे यहाँ से। तो दो टेंसेस हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे आगे फिर एक और सेंटेंस हम डिस्कस कर लें, आपके पहुंचने से पहले एग्जाम शुरू हो चुका होगा, मतलब जब तक आप पहुंचोगे ना उससे पहले एग्जाम शुरू हो चुका होगा। तो आप पहले इसकी इंग्लिश बोलेंगे, द एग्जाम विल हैव, अब स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टार्टेड। द एग्जाम विल हैव स्टार्टेड, आपके पहुंचने से पहले, जब तक आप पहुंचते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे फिर आगे? बिफोर यू रीच। मतलब अगर कोई लेट से जा रहा है स्टेशन या कहीं भी, तो आप कहते हैं ना यार आपके पहुंचने से पहले तो ट्रेन जा चुकी होगी, तो ट्रेन जा चुकी होगी उसकी इंग्लिश पहले बोलेंगे द ट्रेन विल हैव गॉन, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर यू रीच। आपके पहुंचने से पहले तो ट्रेन जा चुकी होगी, तो पहले आपको इस टेंस को यूज करना, उसके बाद आपको बिफोर ऐड करना और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी सेंटेंस ले लें और उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ठीक है, आपके लिए बहुत आसान होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।